हमारे अंदर वैसे तो बहुत से सवाल होते हैं, मगर दूसरों से पूछने के लिए हमें दूसरों से बहुत सी शिकायतें और बहुत से सवाल रहते हैं। मगर क्या हमने कभी खुद से कोई सवाल किया है? नमस्कार दोस्तों, इस नई बुक समरी के साथ इस लर्निंग जर्नी में आपका स्वागत है। आज की बुक समरी है 55 क्वेश्चन टू आस्क योरसेल्फ, जिसे लिखा है मनोज चेंथामरक्षण ने। इसने ऑथर ने सेल्फ एनालाइजेशन करने के लिए 55 सवालों को लिखा है। मनोज एक कोच, एंटरप्रेन्योर और एजुकेटर हैं। वे द पॉजिटिव स्टोर के फाउंडर भी हैं। मनोज खास तौर पर ऐसी किताबें लिखते हैं जो लोगों को अपने अंदर ही अपने जवाब ढूंढने के लिए प्रेरित करते हैं। ये क्वेश्चंस आपको अपने रियल सेल्फ को समझने और आपको खुद का ही बेटर वर्जन बनने में मदद करेंगे। इन सवालों को हम 4 पार्ट्स में समझ सकते हैं। नंबर 1, सेल्फ डिस्कवरी। खुद को समझे बिना हम खुद को बेहतर नहीं बना सकते। हमें पता होना चाहिए कि हमारे अंदर कौन सी कमजोरियां और कौन सी ताकतें हैं। जो पहला सवाल आपको खुद से करना है वो है, आपका खुद के प्रति नजरिया कैसा है? आप खुद को किस रूप में देखते हैं? खुद से पूछिए, मैं कौन हूँ? जब भी कोई हमसे यह पूछता है कि आप कौन है, तो हम अपना नाम या प्रोफेशन बताते हैं, मगर सिर्फ ये ही हमारी पहचान नहीं है। आपके रोल मॉडल कौन है और आप उनमें क्या देखते हैं? खुद को समझने के लिए ये जानना होगा कि आप क्या बनना चाहते हैं, किन के जैसा बनना चाहते हैं, आप किस तरह के इंसानों को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, आपकी ताकतें क्या हैं। खुद को समझने के इस सफर में ये जानना भी बेहद जरूरी है कि आपकी ताकतें क्या हैं, आपके अंदर कौन सी स्किल्स हैं। जब आप अपनी स्किल्स को पहचान जाते हैं, तब आप खुद को ज्यादा पसंद और ज्यादा अप्रिशिएट करने लगते हैं। आपकी हॉबीज क्या हैं? आपकी ऐसी आदतें जिन्हें करते हुए आपको टाइम का भी पता नहीं चलता। इससे आप अपने पैशन को जान सकते हैं। अपने गोल्स को अचीव करने में ये आपकी हेल्प करेंगी। आपकी किन क्वालिटीज को आप पसंद करते हैं? जब आपका फोकस अपनी क्वालिटीज पर होता है तो कहीं ना कहीं आप खुद को एक्सेप्ट करने लगते हैं। अगर आपके पास दुनिया के सब रिसोर्सेज होते तो आप क्या करते? अगर आपको पैसों की कोई कमी ना हो तो आप क्या करना पसंद करेंगे? आपका जवाब कोई घर खरीदना, कहीं छुट्टी मनाना या फिर कुछ भी हो, मगर इस जवाब से आप जान पाएंगे कि आप किस तरह के इंसान हैं। खुद से पूछिए, किस चीज के बिना आप नहीं रह सकते। इससे आप समझ पाएंगे कि असल में आप किन चीजों को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। हैबिट क्वेश्चंस। आप सफल होंगे या नहीं, ये आपकी आदतें तय करती हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि आदतों पर ध्यान देकर उन्हें बदला जा सकता है। आप अपनी सोच से ज्यादा सफल नहीं हो सकते। अगर आपको बेहतर जीवन चाहिए तो सबसे पहले आदतों को बेहतर बनाना होगा। लोग ये जानते हैं कि उनके लिए क्या अच्छा है, परंतु वो अपने इमोशंस को चुनते हैं। अपनी लाइफ की क्वालिटीज इंप्रूव करने के लिए आपको अपनी सोच को बेहतर बनाना होगा। अब आपको खुद से पूछना चाहिए, आपकी बुरी आदतें कौन सी हैं? आपकी बुरी आदतें आपको आपका बेस्ट वर्जन नहीं बनने देती। जब आप उन आदतों को पहचान जाते हैं तो उन्हें दूर करना आसान हो जाता है। आपको कौन सी अच्छी आदत अपनानी चाहिए और उन्हें कैसे डेवलप करना चाहिए। आपकी आदतें आपके गोल को पाने के लिए हेल्पफुल होनी चाहिए। किसी भी आदत को डेवलप करने के लिए उस काम को लगातार करना जरूरी है। बिना इंटरेस्ट के आप कोई भी आदत नहीं बना पाएंगे, इसलिए आपको अपना दिल और दिमाग दोनों लगाने होंगे। आपकी आदतें ही तय करेंगी कि आप कितने अच्छे इंसान हैं। आपके बिलीफ्स क्या हैं? आपके बिलीफ वो चीजें हैं जिन्हें आप सच मानते हैं, उन्हीं से आपका दृष्टिकोण बनता है। आपके बिलीफ्स नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह के हो सकते हैं। अपने बिलीफ्स को लेकर कॉन्शियस होना जरूरी है, क्योंकि वो हमारी सोच, हमारे इमोशंस और हमारे एक्शंस पर इफेक्ट डालती हैं। अगर आपकी धारणाएं नेगेटिव होंगी तो आपको आपके गोल अचीव करने नहीं देंगी। खुद से पूछिए, मेरी वैल्यू, मेरे मूल्य क्या हैं? मेरे बिलीव्स और वैल्यूज मेरे जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं? आपके विश्वास और आपके मूल्य आपकी लाइफ को बेहद प्रभावित करते हैं। वे आपके दुनिया को देखने के नजरिए, बातचीत के तरीके और डिसीजन लेने के तरीके को इफेक्ट करते हैं। मैं अपने बिलीव्स और वैल्यूज को कैसे बदल सकता हूँ और क्या इन्हें बदलना पॉसिबल है? जी हाँ, आप अपने बिलीव्स और वैल्यूज को बदल सकते हैं। इसमें समय और मेहनत लगेगी, मगर ये बदले जा सकते हैं। सबसे पहले आपको उन्हें जानना होगा। जब आप जान जाएंगे कि आपके कौन से बिलीव्स नेगेटिव हैं, तो आप उन्हें चुनौती दे सकते हैं। खुद से पूछिए, क्या आपकी मान्यताएं वास्तव में सही है और आपके लिए हेल्पफुल भी हैं? अगर आपका उत्तर नेगेटिव है तो आप उन्हें बदलना शुरू करें।
अपनी मान्यताओं के बारे में नई नई जानकारी हासिल करें, अलग अलग बिलीव्स वाले लोगों से मिले, नई नई किताबें पढ़े। इस दौरान आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा, खुद को थोड़ा समय भी देना होगा और धीरे धीरे आप खुद में बदलाव देख पाएंगे। गोल ओरिएंटेड क्वेश्चंस। जीवन में किसी गोल का होना बेहद जरूरी है। आप शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल बना सकते हैं। खुद से पूछिए आपके शॉर्ट टर्म गोल्स क्या हैं। आपके शॉर्ट टर्म गोल्स वो हैं जो आप अगले 1-2 साल में अचीव करना चाहते हैं, जैसे वजन कम करना, कोई नई स्किल सीखना या काम में प्रमोशन। आपके लॉन्ग टर्म गोल्स क्या हैं? आपके लॉन्ग टर्म गोल्स वे हैं जो आप अगले 5, 10 या 20 साल में अचीव करना चाहते हैं, जैसे दुनिया की सैर करना, कोई बड़ा बिजनेस खड़ा करना या फिर आर्थिक आजादी। खुद से पूछिए मेरे सबसे स्मार्ट गोल कौन से हैं? ये वो गोल हैं जिनके लिए हमने कोई टाइम फिक्स कर दिया है। जैसे अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो ये कहने के बजाय कि मैं वजन कम करना चाहता हूँ, आप ये गोल रख सकते हैं कि मैं 3 महीने में वजन कम करूंगा। ऐसा करने से आप देख पाएंगे कि आप अपने लक्ष्य के कितने करीब हैं। लक्ष्य चुनौतीपूर्ण होने चाहिए परंतु असंभव नहीं होने चाहिए। अगर आपके गोल बहुत आसान होंगे तो आप उनसे बोर हो जाएंगे। अगर बहुत मुश्किल गोल आपने सेट कर लिया तो आप हार मान लेंगे। मैं अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त करूंगा? जब आप कोई गोल सेट करते हैं फिर उन्हें पूरा करने के लिए आपको एक रोड मैप यानी एक योजना बनाने की जरूरत है। इस योजना में आप कौन से इम्पोर्टेंट स्टेप्स उठाएंगे, किन जरूरी चीजों की आपको आवश्यकता होगी और आप उस लक्ष्य को कब तक प्राप्त कर लेंगे, ये सब चीजें शामिल होंगी। हर चीज हमारी योजना के अनुरूप नहीं होगी, हमें इसके लिए भी खुद को तैयार करना चाहिए। खुद से पूछिए आपकी कैपेबिलिटीज क्या हैं, आपकी स्किल्स क्या हैं, आप क्या कर सकते हैं, आप क्या नहीं कर सकते। सफल होने के लिए आपको क्या चाहिए, आप कहां से मदद पा सकते हैं। यदि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सके तो अगर अपनी योजनाओं में आप सफल नहीं हो पाए तो उसके लिए भी कोई बैकअप प्लान आपके पास होना चाहिए। इस प्लान में वे स्टेप्स होने चाहिए जो आप अपनी गलतियों से सीखने और फिर से प्रयास करने के लिए उठाएंगे। सेलिब्रेशन क्वेश्चंस। जब मैं अपने गोल को अचीव कर लूंगा तो कैसा सेलिब्रेशन होगा? अपनी सफलताओं पर सेलिब्रेशन करना भी बेहद जरूरी है। इससे आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती रहेगी। मगर आपको सिर्फ एक गोल पर फोकस नहीं करना चाहिए। जैसे एक बिलियनियर बनने के लिए आप लोगों से दूर हो रहे हों, अपनों से दूर हो रहे हों। आपको अपने रिलेशंस पर भी ध्यान देना होगा क्योंकि अपनों के बिना कोई खुशी पूरी नहीं होगी। जिंदगी में आपने क्या खास अचीव किया, इसके जवाब में आप वो चीजें शामिल कर सकते हैं जो आपने बहुत सालों से की है। हर अचीवमेंट को कैसे सेलिब्रेट करना है। जब आप खुश लोगों के साथ रहते हैं तो आप भी ऑटोमेटिक खुश हो जाते हैं। इसलिए सेलिब्रेशन में अपने साथ ऐसे लोगों को शामिल करें, अपनों को शामिल करें। और इन्हीं लर्निंग्स के साथ इस बुक समरी को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूले। अब चैनल को सब्सक्राइब करके इसे ग्रो करने में अपना योगदान दें। आपका कोई सुझाव है तो कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट बुक समरी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, मस्त रहें।